अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। एक नए व्लॉग के साथ, एक नए एनर्जी के साथ फिर आपकी बहन आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। ये प्री प्लान नहीं था, ये अचानक ही थी। जब केक घर में आता है तो बच्चों की बर्थडे स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्लिप है रात का। बर्थडे सेलिब्रेटिंग के टाइम हमारे घर में आए थे गेस्ट में थे मेरे कज़न, जो गांव में एक शादी में इनवाइटेड थे। तो सब ने मिलके इसकी बर्थडे सेलिब्रेशन कर ली। और फिर ये है मॉर्निंग की क्लिप। मॉर्निंग में बच्चों ने यहीं बच्चे सोए थे और उन्होंने इसी रूम में तैयारी की थी। और जब घर में गेस्ट आए तो फिर एक रूम में अगर बच्चे हों तो उसका ये हाल होता है। अच्छा, यहाँ आप लोगों को इस रूम में नेल कटर से लेके लोशन से लेके हैंगर, कपड़े, जानेमाज, दुपट्टे, स्कार्फ वगैरह, दवाइयाँ सब कुछ मिलेंगी। मैं अपने लिए चाय लेकर आई तो जब मैंने रूम का ये हाल देखा, बच्चे स्कूल जा चुके थे, फिर मैंने आराम से बैठ के अपनी चाय एंजॉय की और बैठ के ये सोचा कि अब स्टार्ट कहाँ से करना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा, मेरे साथ साथ रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और इससे आप लोगों को थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी। मैं भी ऐसी वीडियोस देखती थी, तो मुझे मेरा भी काम में दिल लग जाता था और उठ के बस मैं भी कहती थी कि मैं इसी टाइम लग जाऊं अपने काम में। और अपने घर के काम में तो किसको मज़ा नहीं आता, और ख़ास करके अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम देना और उनके हेल्प करनी, उनके काम करने, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। अच्छा, पहले मेरी ये हैबिट थी कि भाई मैं अगर मैं किचन में गिलास रखने गई हूँ तो मैं किचन में लग जाती थी, बॉटल रखने गई तो किचन में काम में लग गई, और दूसरे रूम में जानमाज रखने गई तो वहाँ लग गई। तो इस तरीके से मेरा एक रूम भी क्लीन नहीं होता था। अब मैंने अपनी थोड़ी सी हैबिट चेंज की, अपनी आदतें थोड़ी बदली। तो मैंने एक बास्केट ले ली, उसमें सारा सामान जमा कर लिया जो जो जिस जिस रूम का था, और उसको एक जगह जमा करके काउंट करके रख दिया। अब मैं एक एक जगह को क्लीन करूँगी। इस तरह ये होगा कि मेरा काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही मैं पहले अगर मैं दूसरे रूम में गई, उसमें लग गई तो वो ये वाला रह जाता था। तो फिर मैंने अब सारी चीज़ें जमा करके, बच्चों के कपड़े थे वो अगर कुछ साफ़ थे तो वो मैंने हैंग करने थे, और उनको इस तरीके से हैंग कर लिया तो आसानी हो जाती है, उनको दोबारा यूज़ करने में या मिलने में हेल्प हो जाएगी। क्योंकि घर में गेस्ट थे और मैं बिल्कुल भी फारिग नहीं थी, तो मैंने और घर की सफाई को रहने दिया। तो ये मैंने कहा ये पहले ये बच्चों का रूम साफ़ हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैसी हुआ हुआ था। अच्छा, साथ साथ क्लीनिंग करते हैं और साथ साथ मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोग भी मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। तो मुझे आज ही किसी ने कहा था कि रिश्ते में बदले होते हैं। रिश्ते में बदले होते हैं मतलब यानी बहन भाई कज़न वगैरह, एक 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 के घर जाएगा तो दूसरा आएगा, या एक एक किसी की शादी हो गई या किसी का दुख हो गया या सुख हो गया, उसमें शरीक होगा तो दूसरा भी शरीक होगा। तो आजकल रिश्ते में बदले, तो मेरे माइंड में वो चीज़ बार बार घूम रही थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं, शायद मुझे आप लोगों से हेल्प मिलेगी। यानी मेरा माइंड ये था कि रिश्ते में अगर जब से बदले होने लग गए तो फिर वो रिश्ता किस काम का। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो हमारे करीबी रिश्ते होते हैं उन्हें तो सब पता होता है कि हम उस टाइम किस हाल में होते हैं, या अगर हम किसी की शादी में शरीक नहीं हुए या हम किसी के अगर दुख में शरीक नहीं हुए तो उन्हें सब कुछ पता होता है, क्योंकि वो हमारे रिश्ते में होते हैं, उन्हें रिलेट होते हैं, उनसे हमारी कॉल पे बात होती है। उनको पता होता है कि इस टाइम ये किस टेंशन में है, ये किस परेशानी में है, या इसके साथ क्या हो रहा है, या ये क्यों नहीं आया। तो फिर हम लोग उस चीज़ को बदले में क्यों ले लेते हैं। या तो जैसे अगर मेरे घर में अगर कोई खुशी है, या अल्लाह ना करे कि मेरे ऊपर अगर कोई मसला है, तो मैं दूसरे से गिला करते हुए थोड़ा सा तो मेरा माइंड ये काम करेगा कि ये मेरे घर क्यों नहीं शरीक हुआ। या तो अगर मुझे पता नहीं होगा तो मैं इससे पूछ लूँगी कि आप मेरे इस खुशी में शरीक क्यों नहीं हुए, या मेरा बच्चा बीमार था, या मेरे साथ कोई भी हादसा था या कोई भी बात थी तो आपने मुझे पूछा क्यों नहीं। या तो मैं उससे पूछूंगी
अगर मुझे पता नहीं होगा तो, या फिर अगर मुझे पता होगा तो मैं उस पे गिला नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे मालूम होगा कि ये भी किसी टेंशन में था, ये भी किसी ऐसे काम में मसरूफ़ था कि ये मेरी हेल्प को नहीं आ सका। तो बस हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। मैंने कहा मैं आप लोगों को बताऊंगी, शायद आप लोगों के माइंड में कोई और बात होगी या मेरे समझने में गलती होगी। तो अच्छा, पहले मैंने सारी चीज़ें समेट के फिर मैंने बेड साफ़ कर लिया। उसके बाद अब बच्चों के ये स्टडी टेबल थे, ये खाली किए, इनको साफ़ किया। इनमें इतने रैपर वगैरह, पता नहीं बच्चे किस किस के लिए ये चीज़ें जमा करते हैं, जैसे हम माएँ जमा करके रख लेती हैं। और अच्छा, क्लीनिंग के बाद आप लोगों से एक और बहुत ज़बरदस्त कुकिंग की वीडियो है, वो भी शेयर करूँगी। उससे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, सारे कुशन वगैरह, दस्तरखान वगैरह सब उठ चुके थे यहाँ से, और बुक्स वगैरह मैंने जमा कर ली थी। ये सारी चीज़ें मैंने एक साइड पे, टेबल था मेरे पास और मैं उस पे जमा करती रही, ताकि मैं बाहर गई तो मैं बाहर दूसरे काम में लग जाऊँगी। अच्छा, ये चादर इसलिए बिछा दी थी रात में क्योंकि बच्चे मूंगफलियाँ खा रहे थे, गेस्ट थे यानी मेरे कज़न थे, उनके मामू थे, तो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गंद मचाया हुआ था। और ये हमारे यहाँ तो सीज़न भी बहुत ज़बरदस्त है, और उसमें हमारे यहाँ मूंगफली, चना वगैरह ये बहुत खाया जाता है। तो जिसकी वजह से दूसरे दिन माओं को बहुत परेशानी होती, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। अच्छा, ये एक छोटा सा बेड था, इसको भी मैंने साफ़ कर लिया, इसकी भी मैंने क्लीनिंग कर दी। उसके बाद बारी आती है डस्टिंग की। अच्छा, मैं झाड़ू लगा कर फिर डस्टिंग करती हूँ, यानी जो बेड साइड टेबल वगैरह होते हैं उनको मैं बाद में साफ़ करती हूँ, क्योंकि कारपेट है, कारपेट से जब हम क्लीनिंग करते हैं तो उसकी सारी डस्ट दोबारा बेड पे लग जाती है। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। आप लोगों ने पहले भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और क्लीनिंग की वीडियो तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। ये मेरा पूरा प्लान नहीं था वीडियो का, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए शूट किया। बच्चों के साथ घर के काम देखने होते हैं, उनके स्कूल के काम देखने होते हैं। आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं एक हाउसवाइफ की कितनी जॉब्स होती हैं, यानी उनकी इतने काम होते हैं कि जो रेगुलर जो काम कर रही होती हैं लेडीज़ बाहर, उनके ज़िम्मे एक ही काम होता है कि उन्हें जॉब पे जाना होता है। तो हाउसवाइफ का काम बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप लोग के घर वाले कहें कि आप करती क्या हैं, तो आप प्लीज़ मेरी ये वीडियो दिखा दीजिएगा। ये भी एक फुल क्लीनिंग वीडियो नहीं है, सिर्फ एक रूम क्लीनिंग था, तो जिसमें मुझे टोटल 15 से 20 मिनट्स लग गए थे इसको क्लीन करने के लिए, और वो भी मैंने बहुत स्पीड में काम किया था, वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो चलते हैं फिर किचन की तरफ। और किचन में आज है लेफ़्ट ओवर फूड, जिसको मैंने दोबारा रीयूज़ किया, और बहुत ही मज़ेदार डिश बन गई थी। जिसके लिए मैंने ऑयल लिया, ऑयल में मैंने 1 क्यूब्स अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इसमें हरी मिर्च भी ऐड थी, तो वो क्यूब्स डाल के मैंने इसको फ्राई कर लिया था। इसको गोल्डन किया, और गोल्डन करने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी वेजिटेबल। वेजिटेबल में मैंने बंद गोभी ली है। आप वेजिटेबल की जगह दाल भी डाल सकते हैं, दाल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, या इस वेजिटेबल की जगह आप कोई और वेजिटेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको या आपके बच्चों को पसंद आए। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी ऑयल पे। फ्राई करके इसमें मैं हाफ कप पानी डाल के और इसको मैं कवर करूँगी, ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। इसमें मैंने सिर्फ सॉल्ट ऐड किया था, बाकी मैंने कोई मसाला ऐड नहीं किया था, इस वजह से क्योंकि गेस्ट थे, अचानक ही आए थे, और मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था, बिरयानी भी बनानी थी, और एक दो चीज़ें और भी थी, मीठा भी था, जिसकी वीडियो तो मुझसे बिल्कुल भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ कि मैं साथ साथ काम करूँ और वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो ये कढ़ाई बनाई थी मेरे कज़न ने, तो उसने इतनी ड्राई बना दी क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ग्रेवी का नाम नहीं था, और उसने ख़ुद भी नहीं खाई। तो बेस्ट ऑप्शन यही था कि मैं इसमें दोबारा टमाटर और प्याज ऐड करती, या टमाटर ऐड करती तो वो खट्टा हो जाना था, और प्याज ऐड करती तो उसमें मीठा हो जाना था।
तो मुझे ये बेस्ट लगा कि मैंने इसमें सब्ज़ी ऐड की, और आप यकीन करें ये बहुत ही शौक से खाया है दिन में सब ने। एक नया लुक, एक नया टेस्ट बन गया था। और आप इसमें हर तरह की चीज़ ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें चावल भी बना सकती थी, लेकिन अगर मैं पुलाव बनाती या मैं बॉईल करके बिरयानी भी बना सकती थी, लेकिन ऑलरेडी मेरी बिरयानी दूसरे स्टोव पे दम पे लगी हुई थी। तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, लेकिन कुछ कोई बात नहीं, मैंने इसको सेपरेट कर दिया था। तो लुक अच्छी लग रही है ना? ये खाने में भी बहुत मज़े की थी, देखने में तो थी ही अच्छी। अच्छा, ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना, और इसी तरीके से प्यार देना जैसे मुझे दूसरी वीडियो में प्यार दिया है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों को न्यू व्लॉग में मिलूँगी। मेहनत करूँगी, टाइम निकालूँगी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं से बढ़ के मेरे लिए और कोई तोहफ़ा नहीं होगा।